जब आप बाहरी दुनिया को देखना बंद करते हैं और अपने भीतर देखना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण घटता है जिसे ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं। जो कुछ असंभव लगता था और सब कुछ अचानक संभव हो जाता है, लेकिन इस तरह से जैसा कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया सिर्फ देखने से नहीं झुकती है, बल्कि जो नेतृत्व करने का साहस रखते हैं उनसे झुकती है। हम में से कुछ लोग इस सोच के साथ बड़े हुए हैं कि दूसरों की नकल करनी चाहिए, मानो दूसरों की सफलता ही हमारा रास्ता है। मैंने भी लंबे समय तक यही बात मानी। मैंने सालों तक कुछ उन लोगों को देखता रहा, मानो जो सफल और ताकतवर लगते थे, जिनकी आवाजें मुझसे कहीं ज्यादा बुलंद थीं। मैं सोचता था उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वे वहां कैसे पहुंचे जहां मैं बस सपना देखता था। पर हर बार जब मैंने अपनी छाप को दूसरों से मापने की कोशिश की, मैं खुद को और छोटा महसूस करता, मानो मेरा भाग्य उनके जैसा नहीं था। कई हारों और नींद से रहित रातों के बाद मैंने एक सच्चाई को जाना जिसने मेरा रास्ता बदल दिया। पूरा ब्रह्मांड उसी जगह के इर्द गिर्द घूमता है जहां आप अपनी पैर जमाते हैं। अगर उस जगह आपके भीतर नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं में और समाज की लकीरों में है, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने का ठोस जमीन नहीं मिलेगी। जब आप अपने भीतर अपने पैरों को मजबूती से टिकाते हैं, अपनी कीमत, अपने सपनों, अपने विश्वासों को पहचानते हैं, तो आपको एक ऐसी जमीन मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने यह न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि हर उस सफल व्यक्ति में देखा जिसे मैंने सालों में जाना, जैसे इंडियो कार्नेगी। उसने कभी अपनी कीमत दूसरों की दौलत से नहीं आकी। वह एक झोपड़ी में पैदा हुआ। उसके पास केवल उम्मीद, अपनी कहानी खुद लिखने का दृढ़ निश्चय था। जब कई लोग दूसरों के मानकों को पकड़ने में खो जाते हैं, कार्नेगी ने अपने नजरों को भीतर से मोड़ा और वहां पाया कुछ ऐसा जिसे ना गरीबी छीन सकती थी, ना डर, अपनी कहानी गढ़ने का साहस। मैंने यह बहुत गहराई से महसूस किया जब मैं अभी जवान था। हर बार मैं अपने छोटे कदमों को दूसरों की चमक से तोलता, मैं अपनी असली रास्तों से दूर होता चला जाता। कई रास्ते आए जब मैंने खुद से पूछा, मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ सिखाने वाला? मैं कौन होता हूँ कि मेरा आवाज सुना जाए? पर ऐसी वक्तों में मैं अपनी आंख बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद को याद दिलाता कि मेरे जीवन को मेरे अलावा कोई नहीं जी सकता। दुनिया केवल उनके आगे झुकती है जिसने अपने भीतर का केंद्र पाया। यह बहुत आसान है कि हम अपनी कीमत दूसरों की कामयाबी के नतीजों से तोलने लगे, पर जो चीज दूसरों की नहीं दिखती और शायद अभी तक आपने नहीं देखी, वह आपके भीतर जल रही है। एक अनोखी चिंगारी, सोचने और महसूस करने का तरीका, कुछ ऐसा जो केवल आपका है। जब भी आप उस चिंगारी को छोड़कर दूसरों के सांचे में खुद को ढालते हैं, आप खो देते हैं वह जो सिर्फ आप बना सकते थे। मुझे याद है एक बार मुझे युवाओं के एक समूह को संबोधित करने का मौका मिला। उनमें से कई ये सोच में फंसे थे वे दूसरों के सफलता को नकल कैसे करें, उनके बोल, उनके तौर तरीके और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी। मैंने उन्हें ध्यान से सुना और फिर कहा जो मैंने कार्नेगी से और अपनी यात्रा से सीखी थी, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा किसी और की जिंदगी जीने में लगा देते हैं। वहाँ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ ने भवें चढ़ाई, लेकिन कुछ की आंखों में मैंने एक चिंगारी देखा। उन्हें समझ में आया कि जब आप बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर छुपा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से ये सवाल करो, कितनी बार तुमने कुछ ऐसा छोड़ा है जो तुम्हें सही लगा, सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे थे? कितनी बार तुमने अपने भीतर आवाज को दबा दिया इस डर से कि लोग तुम्हें स्वीकार करें या मान्यता नहीं दें? तुम्हें यह समझना चाहिए कि असली ताकत पहले से बने रास्ते पर चलने में नहीं है। वह तब है जब तुम अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का साहस रखते हो, भले ही कोई और उस पर विश्वास ना करे। इसका मतलब
मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दुनिया से कट जाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि हर सलाह, हर राय और हर आदर्श तुम्हारे अपने दिल के फिल्टर से होकर गुजरना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने आप को सुनने के लिए समय और जगह देनी होगी। मैंने इसे अपनी रोज का आदत बना लिया। हर सुबह किसी और की आवाज मुझ तक पहुंचने से पहले मैं रुक कर खुद से पूछता हूँ, आज मैं क्या रचना चाहता हूँ, आज मैं क्या महसूस करना चाहता हूँ, सोचना जीना चाहता हूँ। यह सरल सवाल जिसे मैं हर दिन दोहराता हूँ, मुझे सबसे बड़ी आधियों का सामना करने के लिए अस्पष्टता और ताकत देता है। मैं तुम्हें यह कहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इस रास्ते पर कई किलोमीटर तक चल चुका है। अपनी जिंदगी दूसरों की परछाई बनने में बर्बाद मत करो। तुम अपने भीतर पूरी मजबूती से खड़े होते हो और अपने विचारों को एक संप्रभु राज्य बना लेते हो। तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि उस जगह पर तुम दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। तुम बस एक एक ईंट रख कर वह निर्माण कर रहे हो जो केवल तुम कर सकते हो। यह है अपनी धुरी को साधने की शक्ति। तुलना की खामोशी को उस उपजाऊ जमीन में बदल देना जहां से तुम्हारी सच्ची पहचान खिल सके। सोचो कि बिना किसी तय मंजिल के बस हवा के रुख के हिसाब से बहते हुए जिंदगी को तय करने देना कैसा होगा। यही होता है जब तुम्हारे पास स्पष्टता नहीं होता, जैसे बिना कपास के नाव चलाना और सिर्फ लहरों पर निर्भर रहना। सच यह है कि बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, हालात और दूसरों की राय से बहकते हुए। हर बार खुद को एक हिस्सा खोते हुए मैंने सालों तक सफल पुरुषों और महिलाओं को देखते हुए यह सीखा है, अस्पष्टता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी आवश्यकता है। मुझे थॉमस एडिसन के साथ अपनी बातचीत याद है। यह एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना दिया। वह विफलताओं से नहीं टूटा, क्योंकि उसके पास जो वह हासिल करना चाहता था उसकी एकदम साफ तस्वीर थी, और 10,000 नाकाम कोशिशें भी उसे हिला नहीं सकी। उसे पता था हर कोशिश में पहले से ही पूरी तरह से अस्पष्ट था, उससे पहले कि वह दुनिया में आकार लेता। यही अस्पष्टता मुझे बचा पाई। जब एक बार मेरे पास ना पैसे थे ना प्रभावशाली दोस्त, लेकिन मेरे पास बस एक नोटबुक और एक पेन था, लेकिन एक ऐसा उद्देश्य था जो इतना साफ था कि मैं दुनिया की बातों को अनसुना कर देता था, जो कहती थी कि मैं एक बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ। मैं हर दिन लिखता था जैसे हर शब्द मेरे भविष्य की एक ईंट हो, और जब मैं कमजोर महसूस करता मैं उन शब्दों को एक बार फिर पढ़ता और याद रखता कि मेरा एकमात्र सहारा मेरा अस्पष्टता है। अब सोचो, तुमने अपना इरादा बदला क्योंकि किसी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, और कितनी बार तुमने अपने रास्ते पे संदेह किया सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों की उम्मीदों से अलग था। अस्पष्टता साहस मांगती है। ये तुमसे कहती है तुम खुद के भीतर उतर कर खोजो कि तुम सच में क्या चाहते हो, दूसरों की परवाह किए बिना। वाल्टर डिज्नी यह बात अच्छे से जानते थे। इससे पहले कि दुनिया ने एक काल्पनिक साम्राज्य को देखा, उसने महल और कहानियां देखी जिन्हें कोई और मुमकिन नहीं मानता था। यह वह दृष्टि थी, इतनी स्पष्ट कि लगभग छूने लायक, जिसने उसे तब थी जब उसे दिवालिया होना पड़ा और दरवाजे बंद हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज यही अनुभव करो। एक कागज लो और ईमानदारी से लिखो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। ना वह जो तुम्हारे परिवार को चाहिए, ना वो जो समाज यही मानता है, बल्कि वो जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर करता है। वो लिखो जो तुम बिना किसी पैसे के भी करोगे। और जब तुम्हारे सामने लक्ष्य होगा तो हर सुबह इसे पढ़ो। इसे उतना ही असली महसूस करो जितना हवा जिसे तुम सांस लेते हो, क्योंकि जब अस्पष्टता तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के साथ उठता है और हर फैसला केवल एक सवाल में तय हो जाता है, क्या यह मुझे लक्ष्य के करीब ले जाता है या हार या डर।
मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि उलझा हुआ दिमाग कभी कुछ ठोस नहीं बना सकता, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो एक लक्ष्य पर केंद्रित हो पहाड़ भी हिला सकता है। इसलिए बड़े सपने देखने से मत डरो। डर तभी होता है जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली होती है, जब तुम अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हो। डर सिर्फ दूर की गूंज बनकर रह जाता है। अपने भीतर झांको और पूछो, क्या मुझे पता है कहाँ पहुँचना है, कि मुझे इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी। अगर जवाब नहीं है तो इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लो, क्योंकि आज जो अस्पृश्यता तुम हासिल करोगे वही ताकत होगी जो तुम्हारे हर निर्माण को सहारा देगी। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो तो सबसे अंधेरी रातें भी रोशनी लेकर एक ताकत मिलेगी। यहाँ तक कि जब आसपास की आवाजें ये कहती हैं कि यह मुमकिन नहीं, तुम्हें अपने भीतर एक ताकत मिलेगी जो तुम्हें हार मानने से इनकार कर देगी।